हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आजकल की औरतों को क्या हो गया है, आप लोग ये बताइए ज़रा। और आजकल की औरतें एक देखिए, सीमा हैदर हैं जो 4 बच्चे लेकर पाकिस्तान से इंडिया भाग गईं और आफ्टर मैरिज और एक हैं अंजू थॉमस जो शादी के 17 साल बाद उनको फिर से प्यार हुआ और वो पाकिस्तान भाग गईं। तो यहाँ पर हमारी जो सीमा हैदर आई हैं वो तो हमें लगता है कि वो सुरक्षित रहेंगी, सेफ़ रहेंगी पूरी तरह से। और हमारी गवर्नमेंट भी उनकी सेफ्टी की पूरी कोशिश करती है। और ये पाकिस्तान में गई हैं हमारी अंजू मैडम भागकर, तो उनका तो भगवान ही मालिक है। वो वहाँ पहुँचकर अपने हस्बैंड को कितनी भद्दी भद्दी गालियाँ दे रही हैं और कितनी धमकी दे रही हैं, और पता नहीं वो क्या हो गया उनको। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि पहले के टाइम पर जब औरतों को बच्चे हो जाते थे तो आंटियाँ, भाभी, चाची, मामी यहाँ कहलाती थी, और उनको ये सब अच्छा भी लगता था सुनने में। लेकिन आजकल की औरतें शादी के 17 साल बाद उनको फिर से प्यार होता है और वो अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को छोड़ छाड़ कर भाग जाती हैं। और समझ नहीं आता इतनी हिम्मत उनमें आती कहाँ से है कि मतलब घर छोड़कर भाग जाती है। और उनको ये भी नहीं समझ में आता है कि आदमी चलिए हस्बैंड छोड़ सकता है, माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़ सकता है, पर अपने खुद के पैदा किए हुए बच्चों को कोई कैसे छोड़ सकता है। बहुत ही ये तकलीफ़ की बात है। यहाँ तक उनकी बेटी 15 साल की, और उनकी बेटी बताइए 15 साल की, जब उनकी बेटी की बड़ी होगी, शादी लायक होगी, तो समाज में उसको क्या सम्मान मिलेगा। और क्योंकि लोग उनको वो उनकी मम्मी के नाम से बुलाएंगे कि आपकी मम्मी ने तो ऐसा किया। और वो भी इतने बड़े होने के बाद। लोग शादी से पहले कर लेते हैं कुंवारेपन में, वो तो बात चलो चल जाती है कि एक चलिए लड़कपन होता है और उन्होंने मैरिज कर ली भाग कर, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन शादी के बाद फिर से प्यार होना बहुत ही बड़ी बात है। और अरविंद से भी उनको लव मैरिज ही है। अरविंद से जो उन्होंने, अंजू थॉमस ने शादी की थी, वो भी लव मैरिज थी। और यही हाल सीमा हैदर का है कि उन्होंने भी जो शादी की थी हैदर से, वो भी उनकी लव मैरिज थी। और लव मैरिज होने के बाद 4 बच्चे पैदा करने के बाद फिर से मैडम जी को प्यार हो गया और वो अपने से कितने छोटे बच्चे के साथ आ गई। 17 साल का है मात्र सचिन। और पहले के टाइम में 17 साल के तो लोगों के देवर होते थे। और आजकल कह सकते हैं कि हमारी जो सामाजिकता है, हमारा समाज है, उसका नैतिक पतन हो चुका है कि लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं। लोग तो कहीं जाते हैं ना, तो अपने घर में जो पेट होते हैं पालतू, उनके बारे में भी सोचते हैं कि मैं जा रही हूँ तो इनका बच्चों को क्या होगा, इनको कौन खिलाएगा पिलाएगा। अब आप बताइए खुद कि क्या ये सही है जो सीमा हैदर ने किया, क्या वो सही है। उनके अगेंस्ट में तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह खड़े हो गए हैं उनके साथ, उनका सपोर्ट करने के लिए सीमा हैदर का। और हमारी जो अंजू मैडम वहाँ गई हैं तो उनको भी वहाँ पर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। उनको तो वहाँ पर फ्लैट वगैरह भी मिल गया है, जॉब मिल गई है। और क्या कह सकते हैं, उनकी बेटी उनसे मिलने को मना कर रही है और वो कह रही है वो अपने बच्चों के लिए आएंगी यहाँ पर, बच्चों की उनको याद आ रही है। तो जब वो यहाँ से जा रही थी तो उनको यहाँ पर जो उनकी फैमिली थी, किसी को नहीं पता था वो कहाँ जा रही है, लेकिन उनको खुद को तो पता था वो कहाँ जा रही हैं और क्या करने जा रही हैं। तो अब उनको बच्चों की याद कैसे आ सकती है, ये तो बहुत गलत बात है। और हमारी सामाजिकता का बहुत ही ज़्यादा नैतिक पतन हो चुका है। अब आप बताइए, आदमी लोग कमाने जाएं कि घर बैठ के अपनी बीवियों को ताकें। 15-16 साल बाद कौन अपनी बीवियों को ताकता है बैठकर, कि उनको ट्रस्ट होता है। शादी के शुरुआत में कुछ दिनों तक तो लोग हो सकता है बिलीव नहीं करते हों, मगर ऐसा नहीं है। बहुत सारी शादियां मैंने देखी है जो शादी के 1 महीने बाद तो छोड़िए 1 हफ्ते बाद में अनबिलीवेबल ट्रस्ट हो जाता है। तो शादी के 17 साल बाद कौन अपनी वाइफ को बैठ के देखेगा कि मेरी वाइफ घर में क्या कर रही है। तो ये तो ट्रस्ट पे दुनिया चलती है और यहाँ पर बीवियाँ अपने आदमियों को चूना लगा रही हैं। ओके, बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।